आज का अपना टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं उन फार्मूलों के बारे में हम अध्ययन करने चल रहे हैं। इसमें क्या हमको अध्ययन करना है, घनाभ, घन, लंबवृत्तीय बेलन, खोखला बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और गोलीय कोश। आखिर ये सब चीज़ होते क्या? घनाभ क्या होता है, यानी एक घनाभ की बात कर देते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है, यानी 3 डायमेंशन फिगर बनता है। अगर लंबाई हमारा स्मॉल एल हो, चौड़ाई बी हो और ऊंचाई कितना हो, स्मॉल एच रहे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसके पास 6 फलक है तो 6 फलकों के क्षेत्रफलों का योग होता है और आयताकार पार्ट की तरह बनते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ भी लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर ऊंचाई, तीनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 6 टाइम्स तो क्या हो जाएगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के चला आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो फार्मूला बनता है इसको जोड़ते वक्त, तो 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे क्या होता है, लंबाई होता है। यानी कि हमारा जो फार्मूला आता है 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस क्या होता है, ऊंचाई गुणे लंबाई, HL वर्ग मात्रक निकल के आता है। ठीक है, तो इसका जो आयतन होता है, जो आयतन होती है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई हमारा स्मॉल एल है, चौड़ाई स्मॉल बी है और ऊंचाई की तरह स्मॉल एच है। तो यानी कि हमारा जो फार्मूला LBH निकल के आता है और आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मात्रक में चलेंगे। यानी कि जो अगर मीटर में रहेगा तो मात्रक मीटर में लिखेंगे, घन मीटर, सेंटीमीटर है तो घन यानी सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, विकर्ण क्या होती है, इसकी विकर्ण जो होती है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता है। ठीक है, जो मात्रक होगा मूल मात्रक में, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर मात्रक निकल के आएगा, मीटर में रहेगा तो मीटर में आएगा, जिस मात्रक में रहेगा वो मात्रक यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा जो है, हमारा है घन। घन में भी 6 फलक होते हैं। एक घन जो होता है घनाभ हो सकता है, क्योंकि घनाभ में उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, बट घन में जो इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, तीनों एक होता है। ठीक है, बराबर होते हैं। तो इसमें क्या, अगर प्रत्येक कोर की लंबाई स्मॉल ए हो तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सब ए में होंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसी में एल के स्थान में भी ए लिख सकते हैं, बी के स्थान में भी ए लिखेंगे और एच के स्थान में भी ए लिखेंगे। तो इस फार्मूले में अगर इसी चीज़ को हम रखेंगे, पुट अप करते हैं वैल्यू, तो एल के स्थान पर रखेंगे ए और बी के स्थान पर रखेंगे तो भी ए स्क्वायर हो जाएगा, बी के स्थान पर ए रखेंगे, ए के स्थान पर, एच के स्थान पर रखेंगे तब भी ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एच के स्थान पर और ए का एल के स्थान पर रखेंगे तो ए का ए स्क्वायर ये भी हो जाएगा। यानी कि जो निकल के आएगा 1 2 3 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। मात्रक क्या निकल के आएगा, वर्ग मात्रक निकल के आएगा। जो भी मात्रक लगाएंगे, अगर आयतन से संबंधित हो तो मीटर क्यूब या क्यूब की लगाएंगे, घन लगाते हैं, अगर क्षेत्रफल से संबंधित हो तो वर्ग लगाते हैं। ठीक है, आयतन की बात करते हैं तो आयतन में भी बात यही करेंगे। तो इसका जो आयतन निकल गया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आया था, तो यहाँ लंबाई ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी है। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू रखेंगे तो ए गुणे ए, यानी ए गुणे ए 3 टाइम्स लिखेंगे, तो यानी कि हमारा क्या हो जाता है, ए क्यूब। मात्रक क्या आएगा, घन मात्रक में आएगा। विकर्ण की बात करते हैं, यहाँ एल है तो इसी में रखेंगे, तो एल के स्थान पर ए रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यानी कि 3 टाइम्स ए स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 3 ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 बचेगा इंटू ए बचेगा। जो भी सेम मूल मात्रक रहेंगे वही मात्रक रखेंगे। इसके लिए क्या लगाएंगे, घन मात्रक। मीटर क्यूब लिखो, सेंटीमीटर क्यूब लिखो, जो जहाँ जैसा लिखना हो हम लिखेंगे। ठीक है, फिर आते हैं लंबवृत्तीय बेलन में। अगर लंबवृत्तीय बेलन हो तो लंबवृत्तीय बेलन का मतलब क्या होता है, आधार वाला नीचे का इस टाइप का कुछ अगर फिगर नज़र आता है, जैसे पाइप हो जाए, वायर हो जाए, इस टाइप के जो भी फिगर्स नज़र आते हैं लंबवृत्तीय बेलन कहलाते हैं। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन में इसकी हाइट कितनी, अगर h हो, त्रिज्या कितना हो, स्मॉल r हो, तो इसका जो भी वक्र पृष्ठ निकल के आता है, वक्र पृष्ठ क्या होगा, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। आधार की परिधि का मतलब क्या, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, वृत्ताकार होता है। अगर नीचे वाला पार्ट वृत्ताकार होता है तो वृत्ताकार में क्या करते हैं हम, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr के बराबर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पायर स्क्वायर होता है। इन सबसे रिलेट करके चलेंगे। तो आधार की परिधि गुणे क्या होता है, ऊंचाई। आधार की परिधि का मतलब इतना पार्ट यानी कि 8 टाइम्स अगर ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे हम लोग तो हमें पता चल जाएगा कि पूरा पृष्ठ क्या है। तो यानी कि 8 टाइम्स या पास जाइए या फिर क्या करें, एच का उसी में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आधार की परिधि कितना हो जाती है, वृत्ताकार पार्ट है, त्रिज्या स्मॉल r है तो क्या हो जाएगा 2πr और प्लस इंटू ऊंचाई है गुणे, तो यानी कि जो वक्रपृष्ठ निकल के आ जाता है 2πr RH। क्षेत्रफल से रिलेट करके है तो जिसमें लंबाई चौड़ाई केवल होता है तो उसका मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, वर्ग मीटर निकल के आएगा, वर्ग सेंटीमीटर आएगा, यानी कि वर्ग मात्रक के रूप में निकल के आ जाती है। क्या हो जाता है, 2πr H निकल के आता है वक्रपृष्ठ। और संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात आती है तो संपूर्ण वक्रपृष्ठ का मतलब
वक्रपृष्ठ तो है ही है अभी वक्रपृष्ठ, तो यानी कि इसके दोनों सिरों का क्षेत्रफल का भी वक्रपृष्ठ, यानी कि निचले वाले पार्ट का और ऊपर वाले दोनों की पार्ट की बात होगी। तो वक्रपृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि वक्रपृष्ठ क्या हमारा निकल के आया 2πr/h आया, और नीचे वाले का और प्लस ऊपर वाले का πr² इसका और πr² इसका, यानी कि इसका कितना वक्रपृष्ठ है πr²। तो इसका भी सेम है त्रिज्या, तो इसका भी πr² होगा। दोनों को अगर लिखेंगे प्लस प्लस करके तो यानी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2πr²। तो प्लस क्या हो जाएगा दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का योग, तो यानी कि 2πr²। अब दोनों में 2π अगर r कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन ले लेंगे तो h प्लस क्या बचेगा स्मॉल r, क्योंकि पाई टू इसमें भी पाई देगा, एक r दे देगा, एक r यहाँ बचेगा, h नहीं बचे, h प्लस r बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से संपूर्ण वक्रपृष्ठ जो निकल के आता है, यानी कि वक्रपृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा जो कि हमारा 2πr/h है। इस सिरे का क्षेत्रफल यानी πr² प्लस इस सिरे का क्षेत्रफल πr², तो πr² प्लस πr² बराबर क्या हो जाएगा 2πr²। 2πr² दोनों को एडिंग करेंगे तो 2πr कॉमन ले लेंगे तो h प्लस r बचेगा, मात्रक जो भी निकल के आएगा वर्ग में करके आएगा। ठीक है, फिर बात आ जाती है इसकी आयतन। अगर आयतन की बात करते हैं, जो बेलन की आयतन होती है, बेलन का, ठीक है, आयतन जो निकल के आता है, आयतन क्या होता है, आयतन होता है नीचे का क्षेत्रफल गुणे हाइट πr²h। ठीक है, क्या होता है πr² h होता है इसका आयतन। ठीक है, नीचे का क्षेत्रफल गुणे हाइट में कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, इसका जो मात्रक आ जाएगा घन में। देखिए r का मतलब r गुणे r यानी मीटर² इंटू h करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है खोखले गोलन की। खोखले गोलन की जब बात आती है तो खोखला गोलन क्या होता है, खोखला गोलन का मतलब वृत्त गोलन ही यानी कि बेलन की तरह रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा खोखले गोलन में एक यानी कि दो पार्ट होंगे। एक पार्ट की अगर बड़े गोले की त्रिज्या यानी कि जो खोखला गोलन में बाहरी त्रिज्या क्या हो हमारा r1 हो और आंतरिक त्रिज्या क्या हो r2 हो। ठीक है, बीच में खाली जगह है, तो इसका जो मतलब आयतन बनेगा, इसका जो वक्रपृष्ठ बनेगा, इसका जो संपूर्ण वक्रपृष्ठ बनेगा, इसमें क्या होगा, तो वक्रपृष्ठ जो होता है यानी कि बाहर वाला वक्रपृष्ठ और प्लस अंदर वाला वक्रपृष्ठ जिस पार्ट के करेंगे, तो बाहर वाले का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा बाह्य वक्रपृष्ठ, हमारा वक्रपृष्ठ 2πr/h होता है, तो बाहर वाले क्या हो जाएगा 2πr1h हो जाएगा, 2πr1h। ठीक है, और प्लस अंदर का हो जाएगा 2πr2h। ठीक है, यहाँ से 2πh कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा r1 प्लस r2 बच जाएगा। ठीक है, संपूर्ण वक्रपृष्ठ में क्या होता है, वक्रपृष्ठ तो रहेगा बल्कि दोनों सिरों का क्षेत्रफल का भी क्या होना चाहिए वक्रपृष्ठ। तो इसका बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, इसका एक पार्ट का अगर करते हैं नीचे वाले का, तो पहले बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल πr1² माइनस πr2² πr2²h। ठीक है, तो πh कॉमन ले लेंगे तो r1² माइनस क्या हो जाएगा r2² हो जाएगा। ठीक है, बट दोनों दो सिरे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 का करेंगे 2πh r1² माइनस r2² हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा, यानी कि बाह्य वक्रपृष्ठ कितना निकला, तो वक्रपृष्ठ कितना निकला था हमारा, वक्रपृष्ठ जो निकल के आया था 2πh ब्रैकेट में r1 प्लस r2 निकला था। ठीक है, उसके बाद दोनों सिरों का क्षेत्रफलों का जो वक्रपृष्ठ दोनों सिरों का जो क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल है कितना आ गया 2πh r1² माइनस r2², तो प्लस 2πh रखेंगे r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो हम r1² माइनस r2 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं r1 प्लस r2 इंटू अदर ब्रैकेट में r1 माइनस r2 लिख सकते हैं। तो लेकिन इन दोनों का चलो लिखते हैं, यहाँ से 2πh हो जाएगा, r1 प्लस क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2πh हो जाएगा। ठीक है, 2πh इसको मैं लिखना चाहूँगा r1 प्लस r2 इंटू क्या लिख दूँ r1 माइनस r2 लिख दूँ। ठीक है, यहाँ से आओ, यहाँ फिर आते हैं, रिटर्न चले जाते हैं, यहाँ देख लेते हैं क्या निकल के आएगा इसका वैल्यू। जब यहाँ से आएंगे हल करेंगे तो 2π यहाँ कॉमन है, h भी कॉमन है, r1 प्लस r2 कॉमन है, r1 प्लस r2 कॉमन है। यहाँ हमारा जो वैल्यू निकल गया है 2πr1² आएगा। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई थी हमारा इस पार्ट का क्षेत्रफल जो निकल के आया था, ठीक है, खोखले वृत्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल निकल के आया था क्या आया था 2πr1² माइनस r2² आया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2πr1 प्लस r2 कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं 2πr1 ठीक है प्लस r2 ले लेते हैं कॉमन। यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ क्या बचेगा h बच जाएगा अदर ब्रैकेट में यानी स्मॉल h, और प्लस क्या बच जाएगा r1 माइनस r2, या इसे हम लिख सकते हैं 2πr1 प्लस r2 हो जाएगा, यानी कि r1 प्लस h
माइनस R2 इसी हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, खोखले गोले का संपूर्ण वक्रपृष्ठ हो जाता है, ठीक है। और इसी खोखले गोले का संपूर्ण आयतन की बात कर देते हैं। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर इसका जो निकल के आएगा, ठीक है। तो पहले नंबर बाह्य आयतन, पहले बाहर वाला पूरा आयतन माइनस आंतरिक आयतन निकाल देंगे तो पता चलेगा कितना आयतन उसका है। तो बाह्य आयतन क्या होता है, बाह्य आयतन में क्या करते हैं, आयतन बराबर हमारा होता है, हमारा जो आयतन निकल के आया था यही है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच यानी बाह्य आयतन कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर एच माइनस आंतरिक आयतन क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर एच। दोनों में कॉमन क्या है, पाई एच कॉमन है, तो R1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, इसका आयतन निकल जाता है। बेलन यानी खोखले बेलन का, खोखले बेलन में इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे, इसकी जो चौड़ाई ऊंचाई होती है, ठीक है, यानी कि डी होता है R1 माइनस R2 के बराबर होता है। तो आयतन की बात करेगा तो हमारा क्या बाह्य आयतन क्या हो जाएगा, बाह्य त्रिज्या हमारी क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ से इतने पार्ट का जो हमारा यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो त्रिज्या है कैपिटल R1 है, और यहाँ बीच वाले क्षेत्र का त्रिज्या कितना है, R2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से बाह्य आयतन यानी पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच आयतन निकल जाता है। बेलन के बाद आती है बात शंकु की, किसकी बात आ रही है, बात शंकु की आ जाती है। जब शंकु की बात आती है तो चलो शंकु में देख लेते हैं, शंकु क्या होते हैं। शंकु की बात करें, हमारा कोण हो जाए, आइसक्रीम का कोण हो जाए, जोकर की टोपी हो जाए, इस टाइप की जो आकृति दिखाई देती है वो शंकु हो जाती है, ठीक है, शंकु होता है, ठीक है। और शंकु की जो बात करते हैं तो शंकु का निचला पार्ट कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है। शंकु में क्या होता है, एक का हाइट यानी कि ये इस पर जो होगा, यहाँ त्रिज्या की बात करेंगे, अगर त्रिज्या क्या हो, स्मॉल r हो, हाइट क्या हो, स्मॉल h हो, और इसमें एक तिर्यक ऊंचाई होती है जो स्मॉल l कहलाती है, ठीक है। वृत्त के ऊपरी सिरे से अगर इस पर लंब डाल दिया जाए, जो हाइट की बात करते हैं, तो हमारा यहाँ से लेकर के अगर बात कर दे A B और C रहे, तो ये जो हमारा और ये O, तो AOC हमारा एक क्या हो जाता है, हमारा एक समकोण त्रिभुज लागू हो जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। इस समकोण त्रिभुज की बात कर देते, ये दूरी स्मॉल आ रही है, त्रिज्या इसकी है, तो हमें स्मॉल l की जो बात करते हैं यानी कि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई निकल के आती है, पाइथागोरस के प्रमेय से लगाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ जो शंकु की बात कर दे अगर हम, शंकु में शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l है, तो तिर्यक ऊंचाई यानी स्मॉल l का स्क्वायर बराबर हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस क्या होता है, त्रिज्या r का स्क्वायर हो जाता है। तो स्मॉल l बराबर हो जाता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं वक्रपृष्ठ क्या होता है, इसका वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। पाई आर एल क्या होता है, यानी कि 1/2 होता है आधार की परिधि गुणे तिरछी ऊंचाई होती है। अगर इसका वक्रपृष्ठ की बात करें, वक्रपृष्ठ की बात करें 1/2 होता है, आधार की परिधि होती है, आधार की परिधि गुणे तिरछी ऊंचाई होती है जो कि तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। तो 1/2 करेंगे, आधार की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, इंटू तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाता है यानी कि पाई आर एल हो जाता है, ठीक है। वक्रपृष्ठ और संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात करते हैं तो वक्रपृष्ठ तो रहेगा, निचले वाले पार्ट का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का। तो हम चलो देखते हैं संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात करते हैं। संपूर्ण वक्रपृष्ठ किसकी बात कर रहे हैं, संपूर्ण वक्रपृष्ठ की। संपूर्ण वक्रपृष्ठ में क्या होगा, इसका तो वक्रपृष्ठ रहेगा ही रहेगा यानी कि पाई आर एल तो हर हाल में रहेगा, प्लस निचले वाला पार्ट यानी गोलाकार वृत्ताकार है ना, वृत्त का क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो दोनों में पाई आर है कॉमन, एल प्लस क्या हो जाता है, आर हो जाता है। इस प्रकार क्या हो जाता है, इसका संपूर्ण वक्रपृष्ठ निकल जाता है, ठीक है। फिर आयतन की बात आती है। आयतन क्या होता है, लंब वृत्तीय बेलनाकार यानी बेलन यानी कि लंब वृत्तीय शंकु का जो आयतन निकल के आता है क्या होता है, 1/3 होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है, यानी कि आधार के क्षेत्रफल का 1/3 और गुणे हाइट के बराबर होता है। तो 1/3 हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ऊंचाई क्या हो जाती है, h हो जाती है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, h हो जाता है। ये क्या निकल के आ जाती है, आयतन। किसका आयतन निकल के आता है, हमारा लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकल के चला आता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है गोला की। गोला क्या होता है, इस प्रकार से एक बार फिर से इसका अपना रिल्स यानी कि एक बार अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या, क्योंकि फार्मूला है, फार्मूला को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम एक बार समझ लेते हैं ना, उस चीज़ को भूलने में
भूल तो जाते हैं, मतलब भूलते नहीं, विस्मृत तो हो जाता है, क्योंकि दोबारा हम उस चीज़ को अगर देखते हैं या कभी हमें नजर आ जाती है तो हमें इस बात का आभास हो जाता है तुरंत कि पहली बार नहीं, मैंने इससे कभी एक ना एक बार मिल चुका हूँ, अर्थात मुझे पुनः वह याद हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन से देखते चलते फिर एक बार देख लेते हैं फार्मूलों को। घनाभ की बात कर रहे हैं। ठीक है, घनाभ क्या होते हैं? घनाभ कुछ 3 डायमेंशन फिगर का होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। ठीक है, लेकिन घनाभ में जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होते हैं तो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं तो लंबाई चौड़ाई, अगर लंबाई हमारा क्या स्मॉल एल हो, चौड़ाई क्या हमारा स्मॉल बी हो, तो हाइट क्या स्मॉल एच हो, तो इस स्थिति में जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल निकल के आता है, तो हमारे पास इसमें 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं तो यानी एक पार्ट इसका, तो पहले का क्षेत्रफल प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, चौथे, पांचवें और छठवें का क्षेत्रफलों का योग कर लेंगे तो टोटल हमें क्या होगा? टोटल क्षेत्रफल का मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन के साथ जब टोटल क्षेत्रफल मिल जाएगा 6 फलों का योग करने से, तो हम क्या करेंगे? तो यानी कि पहले का यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई एक का हो गया, दूसरे का लंबाई गुणे चौड़ाई दूसरे का भी हो जाएगा, तीसरे का ऐसे करेंगे तो यानी कि लंबाई 2 कोष्टक में क्या हो जाता है? लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस क्या हो जाएगा? ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, ये हो जाता है हमारा इसका संपूर्ण क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन की बात करते हैं तो आयतन में क्या होता है? आयतन क्या होता है? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो लंबाई हमारा स्मॉल एल, चौड़ाई हमारा स्मॉल बी और हाइट की इतना स्मॉल एच। तो ऐसे कंडीशन के साथ एल बी एच यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका क्या हो जाता है? घनाभ का आयतन हो जाता है। और घनाभ की जो विकर्ण होती है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, इसी हिसाब से कमरे के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। अगर कमरे के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कमरे का क्षेत्रफल जो निकल के आता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल के? एक कमरे में 4 पार्ट होते हैं, यानी कि 4 दीवारें होती हैं। इसका चारों का क्षेत्रफल निकालने की बात आती है तो पहले दोनों दीवारों को आमने सामने की दीवारें क्या होती हैं? यानी कि आयताकार होती हैं लगभग। ठीक है, यानी पहले पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, फिर दूसरे का, तो यानी कि पहले का निकालेंगे तो एल गुणे क्या होगा? एच हो जाएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई। फिर उसी टाइप में दूसरे वाले का निकालेंगे, सामने वाले का उसी का, तो एल गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, फिर चौड़ाई वाले का निकालने चलेंगे तो बी गुणे एच हो जाएगा, और फिर उसके सामने वाले का निकालने चलेंगे तो क्या हो जाएगा? बी एच हो जाएगा। दोनों कंडीशन के साथ जोड़ेंगे तो 2LH हो जाएगा और ये 2BH हो जाएगा। यहाँ से 2H कॉमन ले लेते हैं हम, 2H क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या? L प्लस बी। ठीक है, यानी कि 2H यानी 2 गुणे ऊंचाई कर दो आप, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई के योगफल के मल्टीप्लाई के क्या होता है? बराबर होगा। मात्रक क्या होता है? वर्ग मात्रक आता है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मात्रक आते रहते हैं। ठीक है, मात्रकों का अभ्यास इसलिए यहाँ पर करते रहेंगे, अदरवाइज आगे चल के फिजिक्स की जितनी भी न्यूमेरिकल्स की गणनाएं होती हैं उन गणनाओं में मात्रक को लिखने में आसानी होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना, सब कुछ करना, हम मात्रक का भी काम करते हैं इसमें। ठीक है, तो फिर आती है घन की बात। घन की बात आती है तो घन और घनाभ में डिफरेंस इतना होता है, घन की सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, सॉरी घनाभ की, बट घन की क्या होती है? सारी भुजाएं सेम होती है। ए यानी जो यहाँ लंबाई है सब एल बी ए के बराबर है, बी भी एल के बराबर, ए के बराबर है, एच भी ए के बराबर है। ठीक है, तो वे क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का क्या था? 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई था। तो यही कंडीशन करेंगे तो यहाँ एल का मान भी है, बी का मान भी है, सबका मान है, तो यानी एल गुणे यानी कि ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर हुआ, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6a स्क्वायर निकल के चला गया। ठीक है, आयतन की बात करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, यानी कि सब कुछ यहाँ पर ए के समान है, तो यानी ए गुणे ए 3 टाइम्स करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। ठीक, विकर्ण की बात करेंगे एल ए बी इसी में रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 ए का स्क्वायर करेंगे तो ए बाहर निकल जाएगा करड़ी से, यानी कि अंडर रूट 3। इस बात का विशेष ख्याल रखना, ये करड़ी केवल 3 तक लगा है, अंडर रूट 3 इंटू ए है। ठीक है, फिर आ जाती है बात लंबवृत्तीय बेलन की। जब लंबवृत्तीय बेलन की बात आती है तो लंबवृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठ की बात करते हैं। तो वक्रपृष्ठ जो होता है इसकी आधार की परिधि और गुणे क्या होती है? ऊंचाई होती है। आधार क्या है? यानी इसका आधार अगर देखा जाए तो नीचे वाला पार्ट वृत्ताकार है। वृत्त की परिधि क्या होती है? जो वृत्त की परिधि होती है हमारी क्या होती है? कोई भाग अगर वृत्त होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? स्मॉल आर अगर हो, ठीक है, अगर स्मॉल आर हो तो इसकी जो परिधि होगी, परिधि का मतलब ये डॉट वाला क्षेत्र, यानी कि अनंत बिंदु का समुच्चय होता है ना, कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर अनंत बिंदु के समुच्चय को क्या किया जाता है? वृत्त कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो परिधि होती है, ये परिधि जो होगी इसकी क्या होगी? 2 पाई आर की क्या होती है? बराबर होती है, तो इसकी परिधि हो जाएगी। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये दोनों चीज़ों को आराम थोड़ा केयरफुली के साथ ध्यान में रख लेना, परिधि और क्षेत्रफल वृत्त का, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। ठीक है, तो आधार की परिधि कितना हमारा?
आधार की परिधि करेंगे, वृत्ताकार है, त्रिज्या स्मॉल आर है, तो क्या होगा 2 पाई आर होगा ही होगा, और इसकी हाइट की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। हाइट की मल्टीप्लाई के बराबर क्यों होगा, क्योंकि इसकी पृष्ठ की बात करेंगे, ये h टाइम्स ऑफ या इसे बार बार करते जाएंगे तो होगा, ऐड करेंगे h टाइम्स, तो ये कंडीशन होगा, तो h टाइम ऐड करने से अच्छा है h का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वक्रपृष्ठ आ जाता है इसकी आधार की परिधि गुणे ऊंचाई यानी कि 2 पाई आर h निकल के चली जाती है, ठीक। फिर बात आती है संपूर्ण वक्रपृष्ठ की। संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात करेंगे तो संपूर्ण वक्रपृष्ठ का मतलब वक्रपृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा, प्लस नीचे वाला पार्ट क्या वृत्ताकार है, ऊपर वाला भी पार्ट वृत्ताकार है, तो दोनों वृत्तों का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल ही उसका वक्रपृष्ठ होता है, क्योंकि वक्रपृष्ठ में क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, यानी कि हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर ही लिखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल और प्लस इसका क्षेत्रफल, वृत्ताकार पार्ट है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों का जो त्रिज्या है वो सेम सेम है, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा h प्लस आर। तो इस प्रकार बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्या निकल के आता है, निकल के आ जाता है 2 पाई आर h प्लस आर निकल के आ जाता है, ठीक है। आर हमारी त्रिज्या होती है 22, पाई का मान आप रख सकते हैं 22/7 भी रख सकते हैं, या फिर 22/7 ना रखें तो 3.14 इसमें से कोई भी वैल्यू रख सके, आप क्या सकते हैं, गणना कर सकते हैं, ठीक है। बेलन की आयतन की बात आती है तो आयतन क्या होता है, नीचे वाला क्षेत्रफल का, नीचे वाले का क्षेत्रफल यानी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल गुणे हाइट यानी पाई आर स्क्वायर इंटू h, ठीक है। इसके बाद धारिता की बात कभी भी करेगा तो धारिता के लिए हम क्या लगाते हैं, आयतन का ही लगाते हैं। एक फार्मूला और भी होता है, क्या होता है, कभी भी आयतन बराबर होता है द्रव्यमान गुणे घनत्व भी होता है। ऐसी कंडीशन के साथ अप्लाई भी कर सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम्स होती है तब दिया जाता है, तो ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है खोखले बेलन की। खोखला बेलन क्या होता है, रहेगा बेलन है, इसमें 2 बेलन यानी कि इसकी एक बाह्य त्रिज्या क्या हो, स्मॉल आर हो यानी कि R1 हो, कैपिटल R1 मान ले रहे हैं, ठीक है, और आंतरिक त्रिज्या क्या हो, R2 हो। ये भाग अगर मेरा क्या हो, R2 हो यहाँ तक का, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा भाग क्या है, R1 हो, हाइट स्मॉल h ही हो, तो वक्रपृष्ठ क्या होगा, वक्रपृष्ठ मतलब पहले बाहरी बेलन का वक्रपृष्ठ, फिर क्या हो जाएगा, आंतरिक बेलन का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ में क्या करेंगे, बाहरी बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस आंतरिक बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बाहरी क्या करेंगे, तो हमें पता है वक्रपृष्ठ हमने निकाला 2 पाई आर h होता है, तो 2 पाई आर R1 के आर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, बाहर का त्रिज्या R1 है तो R1 लिखेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई करना होगा 2 पाई R1h प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, नीचे का पार्ट का इस वृत्ताकार दोनों की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वक्रपृष्ठ की बात करेंगे, ठीक है, दोनों के वक्रपृष्ठों की बात करते हैं, तो 2 पाई R2 स्क्वायर h R2h, तो इसका करेंगे तो मल्टी यानी कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई h हमें क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉमन मिल जाता है, तो R1 प्लस RH हो जाता है, R2 हो जाता है, ठीक है। यानी जो वक्रपृष्ठ होगा 2 पाई RH ब्रैकेट में R1 प्लस R2 के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। यानी कि ये वाला निकल के चला आता है, ठीक, ये स्मॉल h है। उसके बाद संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात आती है। संपूर्ण वक्रपृष्ठ में क्या होगा, संपूर्ण वक्रपृष्ठ में हमारा वक्रपृष्ठ तो रहता ही रहता है, बट दोनों क्षेत्रों का क्या होगा, दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का योग भी होता है। तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो बाह्य क्षेत्रफल माइनस आंतरिक क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा वृत्त के लिए, जो कि मैंने भी बताया यहाँ पर। तो बाह्य क्षेत्रफल क्या हो जाता है, हमारा जो भी बाह्य क्षेत्रफल अगर हमारा होगा तो हमारा जो भी था यानी कि पाई R1 स्क्वायर होगा माइनस पाई R2 स्क्वायर h होगा, तो 2 टाइम्स इसका हो जाएगा, इसके लिए तो 2 टाइम्स करेंगे तो 2 पाई बाहर हो जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाता है। तो यानी कि जो संपूर्ण वक्रपृष्ठ निकल के आता है 2 पाई h ब्रैकेट में R1 प्लस R2 हो गया, यानी वक्रपृष्ठ हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2 पाई R1 माइनस R2 इंटू R1 प्लस R2 कर सकते हैं, क्योंकि R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख सकते हैं, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी से हमने लिखा, क्योंकि इसके बाद हमें क्या मिल जाता है, 2 पाई R1 h में से हमें 2 पाई R1 प्लस R2 कॉमन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाता है, जब कॉमन हमें यहाँ मिल जाता है, यहाँ से h हमें बच जाता है, तो h यानी R1 प्लस यानी h प्लस R1 माइनस R बच जाता है। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, संपूर्ण वक्रपृष्ठ निकल जाता है। किसका निकल जाता है, हमारा निकलता है खोखले बेलन का, ठीक है। फिर बात आती है खोखले बेलन की बात आती है, तो खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, जो आयतन होगा बाह्य आयतन माइनस संपूर्ण आयतन कर देंगे, यानी कि पूरा बाहरी आयतन हमारा देखा जाए तो पाई R1 स्क्वायर h माइनस पाई R2 स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पाई h R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। फिर बात आती है शंकु की। शंकु क्या होते हैं, शंकु की बात करते हैं तो शंकु कुछ इस टाइप से होते हैं, वृत्ता यानी कि अगर जोकर की टोपी की बात कर दें, अगर हम कोन की बात कर दें आइसक्रीम की, उसकी तरह नजर आते हैं। तो इसमें एक नीचे वाला पार्ट क्या होता है, वृत्ताकार होता है, ऊपरी पार्ट में अगर देखा जाए तो हल्का सा ट्रेंगल सा नजर आता है, ठीक है। अगर इसको हम बीच वाले को क्या करते हैं, मिला देते हैं तब उसकी त्रिज्या से, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन के साथ एक तिर्यक ऊंचाई होती है जो कि स्मॉल l होता है, और एक हाइट होती है स्मॉल h, और इसकी एक त्रिज्या स्मॉल r होगी, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा, यानी कि l स्क्वायर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पर अगर इसके यानी किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से समूह भुजा पर कोई यानी मध्यबिंदु को मिलाने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। जब लंब होगी तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ल, 90 के सामने की भुजा हो जाएगी कर्ल, और ये जो नीचे वाला पार्ट है आधार ही रह जाएगा, और ये बचेगा हाइट,
ठीक है। तो एल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन के साथ फिर क्या करेंगे, वक्रपृष्ठ की बात आती है। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है, जो वक्रपृष्ठ होता है इसका शंकु का 1/2 होता है आधार की परिधि गुणे तिर्यक ऊंचाई। आधार की परिधि 2 पाई आर है, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई आर इंटू एल की बात करेंगे तो पाई आर एल हो जाता है। इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे। वक्रपृष्ठ की बात करेंगे तो हम क्या लगाते हैं, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, मात्रक में मात्रक जरूर लिखेंगे, ठीक है। शंकु यानी संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात कर देते हैं। तो संपूर्ण वक्रपृष्ठ की जब बात करेंगे हम, तो संपूर्ण वक्रपृष्ठ में हमारा वक्रपृष्ठ रहता ही रहेगा, बट इसके निचले वाले क्षेत्र एक ही क्षेत्र है ना वृत्ताकार, इसलिए पाई स्क्वायर 1 टाइम, वहाँ 2 टाइम्स था, यहाँ भी था और यहाँ भी था, इसलिए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल दोनों को ऐड किया गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा पाई आर एल तो होगा ही होगा, प्लस पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर कॉमन लेने पर एल प्लस आर हो जाता है। फिर आयतन की बात करते हैं। तो जो आयतन होता है इसका आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई का 1/3 होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकल कर चला आता है, ठीक है। किसके लिए आता है हमारा, शंकु के लिए। इस बात का विशेष ख्याल, फिगर को सबसे ज़्यादा समझने का प्रयास करना, क्योंकि यही छोटे छोटे टॉपिक्स आगे चल के बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं होगी अगर हम केयरफुली के साथ समझ लेंगे तो अपना एक ही टारगेट रखना, कोई भी चीज़ हो, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स रहे उन टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा केयरफुली के साथ रीड जरूर किया करें, क्योंकि हर छोटी प्रॉब्लम धीरे धीरे समय अनुसार बदलते बदलते एक बड़ी प्रॉब्लम्स में तब्दील हो जाती है, और जब बड़ी प्रॉब्लम्स में तब्दील हो जाती है तो उसका सलूशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है, ठीक है। ऐसे में हम निराश हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, सारी थ्योरी को अप्लाई करते हुए चलेंगे, छोटे छोटे टॉपिक को पकड़ते चलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स अगर मजबूत रहा तो इससे संबंधित सारे सवाल को हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बात समझ में तो आती है लेकिन फार्मूले भूल जाते हैं, तो बात यहाँ ना फार्मूले को रटना है ना तो कुछ करना है, बस समझते हुए चलिए। 1 से 2 टाइम्स क्या करिए, इस चीज़ को देख लीजिए, देखने के उपरांत उसको लिखने का प्रयास सबसे ज़्यादा अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास से हर चीज़ बढ़ता है, प्रैक्टिस के ऊपर हर चीज़ डिपेंड करता है। मैथमेटिक्स का मतलब सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये गणनाएं समझ में आएंगी, हाँ तो ठीक है, आगे चलकर हम अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ इंटरमीडिएट्स के जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप, न्यूमेरिकल्स में इन छोटी छोटी गणनाओं का सबसे ज़्यादा समावेश होता है। मैथमेटिक्स सही है, इसके साथ साथ साइंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये चीज़ इतना। फिर शंकु तक का हमारा घनाभ हो गया, घन हो गया, लंबवृत्तीय बेलन हो गया, खोखला बेलन हो गया, शंकु हो गया। अब टाइप से हमारा होता है यानी इस प्रकार से। अगर गोले की बात कर देते, गोले की त्रिज्या कितना हो, स्मॉल आर हो, तो ठीक है। इस गोले की बात कर दे, ये होते, ठीक है, इसका केंद्र था। तो गोले की बात कर देते तो पहले नंबर गोले की बात कर देते हैं। तो गोले में हमें पहले इसका वक्रपृष्ठ की बात करते हैं, ठीक है। जो वक्रपृष्ठ होता है इसका कितना होता है, वक्रपृष्ठ जो होगा इसकी 4 टाइम के बराबर होगा, इसकी क्षेत्रफल के 4 टाइम यानी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये वक्रपृष्ठ हो जाता है संपूर्ण गोले का, ठीक। संपूर्ण गोले का वक्रपृष्ठ कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। इसका आयतन क्या हो जाता है, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पाई आर क्यूब क्यों, पाई आर स्क्वायर एच क्यों नहीं, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या होगी, ठीक है, उसकी ऊंचाई की क्या होगी, बराबर होगा इसकी त्रिज्या, यानी कि इसकी परिधि 2 पाई आर के बराबर हो, 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इसका आयतन। अगर बात करें अर्धगोले की, इसी में बात कर देते हैं अर्धगोले की, बात कर देते हैं अर्धगोले की, ठीक है। अर्धगोले की वक्रपृष्ठ जो होगा तो संपूर्ण यानी कि वक्रपृष्ठ कितना 4 पाई था, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होगा, आधे होगा। अर्धगोला मतलब आधा भाग, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे, तो यानी कि 2 पाई, 2 से 4 कैंसिल करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। किसका, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कहने का मतलब अगर इस टाइप से कुछ है, यहाँ से हम कैंसिल ऐसे काट देंगे इस पार्ट को, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से हट जाएगा, बचेगा क्या, आधा अगर पार्ट इसका बच रहा है तो यहीं से इसका त्रिज्या हो जाएगा, आधे टाक से हमें ये स्मॉल आर हो जाएगा मेरा, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वक्रपृष्ठ, ठीक, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण जो वक्रपृष्ठ हो जाएगा, वक्रपृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस के ऊपरी क्षेत्र का इसका भी इसका वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, ऊपरी पार्ट का, जो कि वृत्ताकार टाइप का कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ पर काटने के बाद कुछ नज़र सा लगेगा जैसे एक फूटा, यानी कि गेंद अगर कट जाए आधे पर से फूट जाता है, तो इसी सेम उसी प्रकार से प्रक्रिया यहाँ पर अप्लाई होगी, तो उसका भी हो जाएगा। तो इसका हमारा 2 पाई आर स्क्वायर है ये है, और प्लस क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर उसका होगा, तो पाई स्क्वायर यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वक्रपृष्ठ हो जाएगा। तो आयतन की बात कर देते हैं। तो आयतन क्या होगा अर्धगोले का,
आयतन, आयतन क्या होगा, आयतन जब पूरे का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है तो इसका आयतन आधा ही होगा, यानी कि आयतन बटे यानी कि एक पूरे गोले का आयतन 4/3 था, पाई आर क्यूब है तो उसका आधा होगा, तो आधा करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। मात्रक का विशेष ख्याल रखेंगे क्योंकि मात्रक यहीं से अगर हम कंपेयर करते समझते हुए चलेंगे तो आगे चलने वाली फिजिक्स जैसी लंबी लंबी गणनाओं में, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि आयतन में देखो r 3 टाइम्स है, यानी r इंटू आर 3 टाइम्स है, तो इस टाइम यानी मीटर जो भी मात्रक होगा मात्रक का क्या हो जाएगा, मात्रक का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, जिसे घन मात्रक कह सकते हैं हम, ठीक। फिर अर्धगोले की बात हो गई, एक गोले की बात। अब बात आ जाए गोलीय कोष की, जिसे खोखले गोले की बात कर सकते हैं। तो गोलीय कोष की जब हम बात करेंगे तो कुछ जो टॉपिक्स हमारा रिलेट करेगा इसी से बिलोंग करेगा। तो फिगर आओ चलो देख लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा, गोलीय कोष के इसी टाइप चीज़ को हम रहने देते हैं इनसाइड आउट में। तो अगर गोलीय कोष की बात करेंगे तो गोलीय कोष का मतलब सीधी सी बात, गोलीय कोष एक गोला ऐसे रहे जैसे हमारा खोखला बेलन था, सेम प्रक्रिया अप्लाई करेगा उसी टाइप से। तो यानी कि अगर ये सेंटर रहा होगा, यानी एक निश्चित सेंटर से, ठीक है, भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले जो गोले बनेंगे उन्हीं गोलों को हम क्या बोलेंगे, यानी 2 गोले रहे उन दोनों का जो होगा वही खोखला गोला कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ की त्रिज्या, अगर हमारा क्या हो जाए, मैं R2 मान लूँ, क्या मान लूँ, R2, और बाहर वाली त्रिज्या को क्या मान लूँ, R1 मान लूँ एक टाइम के लिए, ठीक है। तो जो बात करेंगे वक्रपृष्ठ की बात करेंगे तो वक्रपृष्ठ में क्या होता है, बाहर का वक्रपृष्ठ प्लस अंदर का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठ की जब बात करेंगे तो हमारा जो बाहर का वक्रपृष्ठ होगा कितना हो जाएगा, हमारा गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो 4 आर बाहर की त्रिज्या क्या है R1 स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 4/3 R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन के साथ जब हमारा आ जाएगा तो 4 पाई और क्या कॉमन है दोनों में, तो यानी कि R1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वक्रपृष्ठ के बाद बात आती है आयतन की बात आती है। चलो संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात कर लेते हैं। इसकी संपूर्ण वक्रपृष्ठ की अगर बात करेंगे तो होगा नहीं, इसका निकलेगा नहीं क्योंकि ये 4 डायमेंशन में होता है। तो इसकी बात करते हैं आयतन की, आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन करेंगे तो आयतन की जब बात करेंगे इसके, तो आयतन की जब हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण आयतन माइनस क्या होता है, संपूर्ण आयतन माइनस आंतरिक आयतन कर देंगे, ठीक है। संपूर्ण यानी कि आयतन, बाहरी आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा R1 क्यूब माइनस क्या बच जाएगा, R2 क्यूब। मात्रकों का विशेष ख्याल रखते रहना। मैं बार बार इस बात इसलिए कहूँगा क्योंकि जो मात्रक होते हैं ये मात्रक जानना बहुत ज़रूरी है। एट लास्ट फिजिक्स वाली गणना में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स करती हैं। तो हमेशा कोई भी क्षेत्रफल, आयतन संबंधी जो भी काम करेंगे हम मात्रक को जरूर ध्यान में रखते हुए चलेंगे। घन मात्रक हो जाएगा, ठीक है, मात्रक, ठीक। अब बात कर देते हैं, अब इसी को हम क्या कर दे, ये खोखला गोला हमारा है, खोखला हमारा गोला है, अगर इसी का हम क्या कर दे, अर्धगोले की बात कर दे, किसी को अर्धगोले के खोखले गोले की बात कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन के साथ जो भी बनेंगे, ठीक है, तो त्रिज्या वही रहेंगी। इसकी जो बात कर देते हैं वक्रपृष्ठ की, वक्रपृष्ठ की तो हमें पता है वक्रपृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण, यानी कि जो पृष्ठ हमारा था 4 पाई R स्क्वायर था, तो वक्रपृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा। क्या रहेगा, वक्रपृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ निकल के आया था हमारा आयतन, इसका अर्ध वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण वक्रपृष्ठ बाई 2 हो जाएगा, यानी R1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर बटे 2 कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, इस वृत्ताकार पार्ट का भी क्षेत्रफल होगा, प्लस करके क्या करेंगे 2 टाइम्स, यानी एक क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस भाग को देखते हुए तो हमारा क्या बचेगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कैंसिल करेंगे 2 से 2 टाइम्स चलेगा 4, यानी कि 2 पाई R1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा H, यानी कि R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ इसे लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं इसको, यानी R1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस R2 स्क्वायर को R1 प्लस R2 इन अदर ब्रैकेट में R1 माइनस R2 किसी भी कंडीशन के साथ, तो मैं 2 पाई, ठीक है। तो इस बात को यहीं तक छोड़ देते हैं। तो ये हमारा काम यानी कि जो हम लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, हमारा जो वक्रपृष्ठ निकल के आ जाएगा, आएगा हमारा 2 पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस R2 स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर माइनस
r2 स्क्वायर निकल के चला आएगा, ठीक। या फिर आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पाई कॉमन ले सकते हैं, पाई अगर बाहर निकालेंगे तो 2 r1 स्क्वायर एच यानी r1 स्क्वायर प्लस 2 r2 स्क्वायर और प्लस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कैंसिल करके हटा सकते हैं, गणनाओं को कर सकते हैं। चलो अगर देखना चाहते हैं तो कर लेते हैं, और क्या करेंगे इसमें, चलो देख लेते हैं एक टाइम के लिए। अगर ज़्यादा कुछ करना चाहेंगे तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 r1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2 r2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा r2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 r1 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर हो जाएगा 3 r1 स्क्वायर हो जाएगा। 2 r2 स्क्वायर में से 1 r2 स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा क्या प्लस r2 स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, फार्मूला बन के निकल जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम यहीं तक समझें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वक्रपृष्ठ में क्या होता है, पहले तो वक्रपृष्ठ रहेगा ही रहेगा, उसके साथ क्या होगा, उसके वृत्ताकार पार्ट का भी क्षेत्रफल का भी क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो जो क्षेत्रफल इसका निकल के आएगा, बाहरी क्षेत्रफल माइनस आंतरिक क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा, यानी पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर कर देंगे तो एट लास्ट हम कंबाइनिकेशन करके हल कर देते हैं, तो इस प्रकार से निकल जाता है। तो इस हिसाब से हमने इस वीडियो के अंतर्गत क्या पढ़ लिया, घनाभ के बारे में अध्ययन कर लिया, ठीक है। घनाभ और घन दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, यानी एक घन घनाभ हो सकता है, घनाभ घन नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। घन में सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। घनाभ में सारी भुजाएं डिफरेंस होती हैं, एक दूसरे से बिलोंग करती है। लंबवृत्तीय बेलन के बारे में हमने पढ़ लिया, लंबवृत्तीय बेलन जो कि खोखला बेलन था, लंबवृत्तीय बेलन में हमने इसको पढ़ लिया। सिलेंडर जैसी आकृति वाली जो भी आकृतियां होती है, ठीक है। शंकु में मैंने पढ़ लिया, जो कि शंकु की बात करें, जोकर की टोपी की तरह हो जाए, आइसक्रीम के कोन की तरह हो जाए, इस टाइप से कोई भी प्रक्रिया आती है, ठीक है। मैंने गोले के बारे में पढ़ लिया। गोले के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले वृत्त के बारे में जान लेना। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है हमारा क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। और उसकी त्रिज्या होती है, परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है, ठीक है, 2 पाई r होता है यानी कि त्रिज्या, ठीक। तो पाई का मान जो भी हम वैल्यू रखेंगे, पाई का मान या तो फिर 22/7 होगा, या फिर आप क्या रखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, जितनी भी गणना करेंगे। इन सब चीज़ों का विशेष ख्याल रखना, हर टाइम हर चीज़ को देखते हुए करना, ठीक है। अर्धगोले के बारे में हमने पढ़ लिया, फिर हमने गोलीय कोष के बारे में पढ़ लिया। अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जो निकल के आया था, पहले गोले के बारे में बात करते हैं। गोले के बारे में 4 पाई स्क्वायर निकल के आया था। फिर अर्धगोले की जब बात किया तो उसका क्या होता है, वक्रपृष्ठ का आधा हो जाता है, तो 4 पाई स्क्वायर का आधा करेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर बचेगा, ठीक है। संपूर्ण वक्रपृष्ठ इसका निकल के आता है। अर्धगोला का जो हमारा होता है, पहले वक्रपृष्ठ आएगा जो कि 2 पाई r स्क्वायर ही है, और प्लस क्या हो जाएगा ऊपरी पार्ट का, यानी कि पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से 3 पाई r स्क्वायर होकर निकल के आ जाता है वक्रपृष्ठ का। फिर आयतन की बात करते हैं तो आयतन क्या होता है, संपूर्ण आयतन, यानी कि जो पूरे गोले का आयतन था 4/3 पाई स्क्वायर था, तो उसका आधा करेंगे अर्धगोले के लिए, 2/3 पाई r स्क्वायर हो जाता है, क्यूब हो जाता है, ठीक है। क्यूब है, r क्यूब है, आयतन में r क्यूब लगता है क्योंकि इसकी हाइट त्रिज्या के बराबर होती है, ठीक है। फिर वक्रपृष्ठ की बात कर देते हैं। ये कौन सा हमारा है, ये हमारा खोखला गोला, जिसे गोलीय कोष कह सकते हैं आप, ठीक है। ये गोलीय कोष के लिए था, यही खोखला गोला था। वक्रपृष्ठ क्या होगा, बाह्य वक्रपृष्ठ प्लस आंतरिक वक्रपृष्ठ, यानी 4 पाई r1 स्क्वायर प्लस 4 पाई r2 स्क्वायर, क्या मान लेंगे 4 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। फिर आयतन की बात आती है तो आयतन में क्या होता है, इसकी जो धारिता होती है वही आयतन होती है। धारिता में क्या होगा, बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन, बाहरी आयतन हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब माइनस 4/3 पाई r2 क्यूब हो जाएगा। 4 पाई का मान लेंगे, r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब बच जाएगा, घन मात्रक हो जाए इसका, ठीक है। वक्रपृष्ठ की बात करेंगे तो वक्रपृष्ठ में क्या हो जाता है, तो इसका जो अर्ध वक्रपृष्ठ है, यानी कि 4 पाई r1 स्क्वायर माइनस प्लस r2 स्क्वायर जो बात करेंगे, इसके वक्रपृष्ठ का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। आधा जब हो जाएगा तो आधा, और फिर उसके बाद यहाँ पर 2 पार्ट होंगे वृत्ताकार, दोनों वृत्ताकार पार्टों का क्षेत्रफल का अंतर हो जाएगा, उनको जोड़ देंगे, ठीक है। वक्रपृष्ठ में क्या करेंगे, संपूर्ण वक्रपृष्ठ में उसको एडिंग कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाता है, एडिंग करने के बाद सोल्यूशन निकालते हैं तो पाई 3r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब हो जाता है, ठीक है। बाकी करना है आप मात्रक के हिसाब से सब कुछ को सॉल्व करेंगे, आपको सारी चीज़ समस्या का समाधान हो जाएगा। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। अगर सबको पसंद आता है, हेल्पफुल साबित होता है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं कुछ अच्छे से अच्छा कर सकूं, ठीक है। और बाकी शेयर करने का काम करते रहिएगा। थैंक यू।